नमस्कार दोस्तों, आज एक नए मोटिवेशनल स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। अगर इन 12 जगहों पर रहते हैं आप चुप, तो जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, कई सारे शिष्य अपने आप को काम कर रहे थे। तभी उनके गुरु आए और सभी को यह कहें कि आप लोग कल सुबह स्नान करके मेरे कुटिया के पास आ जाना। तभी शिष्य ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गया है। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह स्नान करके अपने गुरु के पास गए तो उसने सभी शिष्यों को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन किन जगहों पर चुप रहना है, किन किन जगहों पर बोलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कुछ और गुरुदेव के द्वारा कहा गया कि यदि आप इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आज के इस लेख में आप सभी को उन्हें गुरु के द्वारा बताए गए जगह पर चुप रहने की पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप सभी अपने आज के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपका जीवन आज के इस लेख को देखकर कुछ हद तक बदल सकता है। अगर आप इन 6 जगहों पर रहते हैं चुप, तो जीवन बदल जाएगा। पहला, बिना किसी तथ्य का ना बोलें। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है जिन चीज़ों के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप वहां पर उससे व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज़ ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज़ बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो जाती है। दूसरा, आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे बहुत दुख होता है। आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से इसी तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपके यहाँ पर परेशानी हो सकती है, तो आप जब भी बात करें आप अपने बातों पर ध्यान रखें और साथ ही साथ आपको वहाँ पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना होगा। तीसरा, क्रोध में किसी के सामने ना बोले। अपने अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्सा में होता है तब आप सबसे अच्छा बात भी पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज़्यादा ठेस पहुंचने वाली बात को बोल देते हैं। इसलिए मैं आपको यह एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप सब जब भी क्रोध में रहें तो किसी को भला बुरा ना कहें। आपको एक कहानी बता देते हैं। एक बार की बात है, जब जंगल में एक नाग को लोगों द्वारा परेशान किया गया था तो एक राजा के घर में जाकर और अपना क्रोध दिखा रहे थे। जब वह लोग द्वारा उसे छोड़ दिया गया तो वह राजा के दरबार में लिपटते एक समय ऐसा आया कि पूरा शरीर अपना ही काटा लिया। इससे यह सीख मिलती है कि आप जब भी क्रोध करते हैं तो आपकी ही हानि होगा, इसलिए कभी भी क्रोध करने की सूचना रखें। जब भी आप क्रोध में रहते तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ बोले। चौथा, जब आपका कोई बेइज्जती करे तब आपको चुप रहना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जिनके अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर रहे होते हैं तो उस समय चाहिए आपको बता दो, जब आपका कोई बेइज्जती करता है तो उसे समय आपको या तो चुप रहना होगा या फिर वहाँ से आपके बिना कुछ कहे निकल जाना होगा, ताकि जो व्यक्ति आपको बेइज्जती कर रहा था वह व्यक्ति खुद शांत हो जाएगा और खुद में यह एहसास हो जाएगा कि हम गलत कर रहे थे और लोगों की नज़र में उसका व्यक्तित्व भी गिर जाएगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति
आपकी बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना है। 5वां, जब आपके शब्दों से किसी को हानि पहुंचे। जिस तरह आपने अब ऊपर पढ़ कि जवाब किसी व्यक्ति के बीच मजाक चल रहा होता है, चाहे वह दोस्ती हो या फिर कोई रिश्तेदार, वहां पर यदि आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं तो उसी समय थोड़ा सा शांत माहौल हो भी सकता है। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं और वहां पर आपके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो आगे के व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो वहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे उन्हें दुख हो और उसके नज़र में आप गिर जाएं। 6, बिना चिल्लाए बात करें। आप यदि किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है तो उसकी बात आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है और आपको गुस्सा भी आ जाता है, तो ठीक इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के साथ चिल्ला कर न बोले जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है और आप उसकी नज़र में गिर सकते हैं। आप अपने मन में यह ध्यान रखें कि कभी भी किसी के सामने चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए। एकदम शांत से बोलना चाहिए ताकि लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाए और आपको लोग सम्मान ज़्यादा करें। 7वां, जब कोई व्यक्ति आपके सामने हो तो तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ना बोलें। आप अपने समाज हो, रिश्तेदारों, दोस्तों, इन सभी जगहों पर देखा होगा जब दो व्यक्ति बात करते रहते हैं वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा भला बोलते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा ना करना चाहिए। आप मान लीजिए आपके सामने अगला व्यक्ति जो है वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो एक दिन ऐसा समय भी आ सकता है जब आपके बारे में वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बीच भला बुरा बोल सकता है। इसलिए आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कभी भी अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कहें। 8वां, जब आपकी भावनाओं को कोई ना समझे। जब आप कष्ट में, दुख में रहते हैं तो आप यह सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कुछ अपने दुख के बारे में बताएंगे तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं, जब आप किसी व्यक्ति को अपने दुख या कष्ट के बारे में बताते हैं तो कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्हें यह सब पसंद नहीं होता है और आपको भावनाओं को वह समझ नहीं पाता है, तो आप उसके सामने ना बोले तभी अच्छा होगा, क्योंकि आप कितना भी बोलते रहते हैं वह चुपचाप आपकी बातों को सुनता है। और ना समझना है तो आप कभी भी उन व्यक्ति के पास अपने दुख, कष्ट इत्यादि को ना बताएं। आप उन्हें व्यक्ति के बीच अपने दुख और कष्ट को व्यक्त करें जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को पूरा समझ सकता है। 9वां, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करे तब आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और वह अपने दुख को बताता है तो उसी समय आप उसकी राह दिखाने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ उनकी बातों को सुने और समझे, क्योंकि वह व्यक्ति आपको या नहीं कह रहा है कि आप उसे इस देख से हटाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ के दें, बल्कि वह यह सोचता है कि हम अपने दुखों को व्यक्त करके थोड़ा शांति मिल सकती है, तो आप इन जगहों पर चुप रहें। 10, जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो। जब आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उन व्यक्ति से बात करते करते किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वह बुराई करने लगता है तो उसी समय आपको ना बोलना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई कर सकता है तो वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में भी बुराई कर सकता है। इसलिए इस जगह पर ना बोलना चाहिए और सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लिए लोग रहते हैं वहाँ ना बोले। आप अपने समाजों में, दोस्तों में और कुछ ऐसे रिश्तेदारों भी
होते हैं जहाँ पर ज़्यादा दुष्ट लोग होते हैं। जब आप तरक्की करते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। तो आपको इन दुष्ट प्रकृति के लोग के बीच अपने बातों को कभी मत बोलना चाहिए, चाहे वह दुख का हो या फिर किसी सुख की बात हो। यदि आप उसको दुख की बात बताते हैं तो एक ऐसा समय आ सकता है जब उन्हीं दुखों की बात से आपको कुछ भला बुरा बोल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप अपने खुद को अवश्य बचाएं। 12वां, अपनी सफलता का राज किसी को ना बताएं। जब लोग किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या फिर कोई काम करने चाहते हैं तो उन काम को पूरा करने से पहले ही लोगों के बीच कह देते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन यदि आप भी अब तक ऐसा करते आ रहे हैं तो अब ना करें, क्योंकि जब आप अपने कामों को या फिर सफलता के लिए कुछ करते हैं तो सबसे पहले आप उन सफलता को जब आप सफलता पा लेते हैं तो लोगों को खुद ब खुद जान सकते हैं और जान सकते जाते हैं। इसलिए आप जब भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी काम को शुरू कर रहे होते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं, तो उन कामों और तैयारी के बारे में किसी को भी ना बताएं, चाहे वह रिश्तेदार हो, समझ में रहने वाले हो या फिर कोई गहरा दोस्त हो, किसी को सामने ना बताएं। इस कहानी से मिली हुई सीख। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक गुरु के द्वारा कहे गए अपने शिष्यों के लिए 12 जगह पर चुप रहने की जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपको दोस्त लोग इन चीज़ों के बारे में जानकर वह भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, इसी तरह के कहानी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस मोहित निषाद 091 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।